वेलकम। आज हम लोग स्टडी करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको नियम बता दिए था कि किस तरह से रे डायग्राम को खींचा जाता है दर्पणों द्वारा। तो पहला है कि यदि वस्तु अनंत दूरी पर हो, तो वस्तु अनंत दूरी पर हो तो जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, आप चित्र में देख सकते हैं कि यदि वस्तु अनंत दूरी पर होती है तो जो प्रकाश किरणें होती हैं वो परस्पर कैसी चलती हैं, समांतर चलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, यानी जो प्रकाश किरणें हैं वो देख रहे हैं आप कि मुख्य अक्ष के क्या हैं, समांतर। और आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी तो वो हमेशा दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर के जाती हैं, फोकस से। तो देख रहे हैं आप कि फोकस से होकर जा रही है एफ से। और यदि मान लीजिए कि वो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आती तो फिर भी वो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं रे, जब वे दर्पण से टकराती हैं तो सब के सब किरणें फोकस तल से, फोकस तल मैंने आपको बताया था कि फोकस पर अभिलंबवत, मुख्य अक्ष पर अभिलंबवत खींची गई रेखा फोकस तल कहलाती है, जो फोकस तल से होकर के जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है, फोकस पर बनता है, बिंदु साइज का बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। जब फोकस पर हम कहेंगे तो वो उसका उल्टा सीधा हम नहीं कह सकते, लेकिन फोकस तल पर यदि बनेगा तो वो हमेशा ही उल्टा, बहुत ही छोटा बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड है कि यदि वस्तु की स्थिति दर्पण की वक्रता केंद्र से अधिक या सीमित दूरी पर हो, तो आप देख सकते हैं जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं कि वस्तु क्या है, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है, सीमित दूरी पर, यानी वक्रता केंद्र से परे है। तो वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर है तो आप देख पा रहे हैं कि उसका जो इमेज बन रहा है, यानी एक किरण, तो आप देख रहे हैं कि एक किरण क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र यानी सी से लेकर के जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है वो परावर्तन के पश्चात यफ से जा रही है, जो वक्रता केंद्र से मैंने आपको बताया था कि उसी से क्या होती है, रिटर्न हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र से रिटर्न हो जा रही है और दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं केंद्र और फोकस के बीच, यानी सी और एफ के बीच। तो आप देख रहे हैं ए डैश बी डैश इमेज बना हुआ है, तो वस्तु से क्या है, छोटा बना हुआ है, और नीचे मुख्य अक्ष के बना हुआ है, उल्टा बना है, और रियल में मिली हुई है, वास्तविक है, और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। और थर्ड आप देख रहे हैं कि थर्ड में जो वस्तु है वो कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु कहीं भी रखी जाती है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच यदि कहीं भी रखी जाएगी तो आप देख पा रहे हैं कि एक प्रकाश किरण यानी वस्तु ए बी से चलने वाली दो प्रकाश किरणें चल रही हैं। एक जो है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जो यफ से तिर्यक आ रही है, और दूसरी जो है आप देख रहे हैं कि दूसरी फोकस से हम लेकर के गए हैं, और फोकस से जब जाएगा तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगा, समांतर। अब फिर आप लास्ट में देख रहे हैं कि दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, ए डैश बी डैश जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो ये इमेज बन रहा है, कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बन रहा है, बड़ा बन रहा है, विवर्धित बन रहा है, और वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ है आपका कि वस्तु यदि फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर होगा तो आप देख रहे हैं कि वस्तु यदि फोकस पर है तो पहली बात कि एक किरण आप क्या कर रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के आ रहे हैं, तो फोकस से होकर के जा रहा है, मुख्य फोकस से। तो फिर दूसरी किरण आप वक्रता केंद्र से लेकर के जा रहे हैं, तो वक्रता केंद्र से जो जा रहा है वो फिर रिटर्न हो जाएगा दर्पण से परावर्तन के पश्चात, और आप देखेंगे कि दोनों परावर्तित किरणें कहीं कटती हुई नजर नहीं आ रही हैं। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि अनंत पर कहीं पर जाकर के मिलेंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि वस्तु फोकस पर हो तो उसका इमेज अनंत पर बनता है, अत्यधिक विवर्धित बनता है, और वास्तविक और उल्टा बनता है। और आपका पांचवा कंडीशन है कि वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच कहीं पर हो, यानी फोकस और ध्रुव के बीच यदि आप कहीं पर भी रखते हैं तो आप देखिए चित्र में आप देख पा रहे हैं कि वस्तु एफ और पी यानी ध्रुव पोल के बीच में रखी हुई है। तो ए बी से दो किरणें हम लेकर के जा रहे हैं, एक यम पर जो गिर रही है मुख्य अक्ष के समांतर, वो क्या हो रही है, फोकस से
फोकस से होकर के जा रही है, और दूसरी किरण जो क्या है वक्रता केंद्र से जा रही है, और हम वक्रता केंद्र से फिर रिटर्न भी आ जाएगी। तो फिर क्या है, आप देख पा रहे हैं कि दोनों किरणें जब आगे हम बढ़ाएंगे तो कहीं मिलेंगे ही नहीं, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, दर्पण के पीछे डट डट बढ़ाते हैं। तो हम देखते हैं कि दर्पण के पीछे दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रतीत होती हैं। जब ये दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। अब मुख्य अक्ष के ऊपर मिल रही हैं, सीधा बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बन रहा है, विवर्धित बन रहा है। लास्ट जो पीछे छूट गया था उसे आप लोग देख लीजिए कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो जब वक्रता केंद्र पर होगी तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर गई, जो क्या हो रही है, एफ से होकर के जाएगी। दूसरी किरण आप फोकस से लेकर के जाओगे तो फोकस से जो किरण जाएगी एफ से, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और आप देखोगे कि जहाँ पर वस्तु रखा हुआ है ठीक उसी के नीचे दोनों किरणें मिलेंगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हुई है उसका इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही, सी पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ओके स्टूडेंट्स,